हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू AMGOV लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेट और प्रोविंस में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि मैंने एक वीडियोस बनाया था कंट्री और स्टेट में डिफरेंस, तो उसमें काफ़ी लोगों के उसमें कुछ मैंने बताया था प्रोविंस के बारे में कि चाइना में प्रोविंसेस होते हैं। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट्स आने लगा कि स्टेट और प्रोविंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिंपल तरीके से और ब्रीफ में ये एक्सप्लेन करूंगा। आपको कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा। आई होप इस वीडियो के बाद तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोविंस को समझते हैं। अगर हम एंशिएंट टाइप की बात करें तो जो इटली के रोमन एम्पायर थे, तो वो अपनी टेरिटरी के बाहर यानी इटली के बाहर जो भी एरिया कैप्चर करते थे, या फिर एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू, या फिर सोशल हो, या फिर इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू, जो भी एरिया कैप्चर करते थे, लूटते थे, लेते थे, उसका नाम देते थे वो प्रोविंस। अगर हम बात करें मुगल एम्पायर की, तो जैसे मुगल एम्पायर अगर भारत में राज कर रहा है तो भारत की टेरिटरी उसके अंदर यानी मुगल के अंदर है। अगर ये भारत की टेरिटरी के बाहर जो भी एरिया कैप्चर करता था एक्सप्लोइटेशन करके, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिर सोशल हो, उस एरिया को मुगल नाम देता था सूबा। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिश एम्पायर में भी कॉलोनी होते थे और या फिर प्रोविंस होते थे। अब ब्रिटिश एम्पायर जब भी अपनी टेरिटरी के बाहर जो भी एरिया कैप्चर करता था उसको वो नाम देता था कॉलोनी। कॉलोनी एक तरीके का प्रोविंस ही हो गया, क्योंकि वो भी एक्सप्लॉइटेशन करके ही लिया जाता था। वहाँ के जो लोकल लोग थे उसको वहाँ से अपना जो राइट था उसको हटा दिया जाता, छीन लिया जाता था, और ये खुद वहाँ पे अपना जो उसका रूल था वो करने लगते थे। तो ये चीज़ें एक्सप्लॉइटेशन की ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि अब उसकी जो राइट्स है उसको आप छीन लोगे और आप खुद अपनी तरीके से राइट्स मतलब रूल करोगे, तो ये एक्सप्लॉइटेशन ही हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश में भी ये चीज़ था, प्रोविंस था। और फिर मुगल एम्पायर में सूबा कहा जाता था, उसी का नाम चेंज करके। और फिर रोमन एम्पायर में उसे प्रोविंस कहा गया। तो अलग अलग कंट्रीज ने भी प्रोविंस और फिर सूबा और फिर उसी तरीके से कॉलोनी या फिर प्रोविंसिया या फिर स्टेट कहना शुरू कर दिया। प्रोविंसेस जो होते हैं वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेट होते हैं। और फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि कोई कंट्री है, जैसे चाइना एक कंट्री है, तो चाइना के अंदर बहुत बड़ा एरिया है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो काफ़ी बड़ा एरिया किसी एक जगह से रह के पूरे एरिया पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रोविंसेस बना दिए गए वहाँ पे, कि वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होगी जो कि अलग अलग प्रोविंसेस को अपना देखेगी। उस पे जो भी उसको कुछ राइट दिए जाते हैं कि कुछ डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन एक सॉवरेन कंट्री के अंदर ही आती है। जैसे चाइना एक आज़ाद कंट्री है, स्वतंत्र कंट्री है, उसके अंदर आती है प्रोविंसेस। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्रोविंस भारत में क्यों नहीं और स्टेट क्यों बोला जाता है। तो आप खुद ही सोचो कि रोमन एम्पायर में या फिर ब्रिटिश एम्पायर में प्रोविंस किसे बोला जाता है? जो उसकी टेरिटरी थी रोमन एम्पायर की या फिर ब्रिटिश एम्पायर की, उससे बाहर जो अपनी टेरिटरी के बाहर जो एक्सप्लोइटेशन करके एरिया को कैप्चर करते थे उसे हम प्रोविंस बोलते थे। लेकिन इंडिया में ये इंप्रेशन सही नहीं लगता, और इसलिए हम इंडिया में पॉजिटिवली स्टेट बोलते हैं। और स्टेट इसलिए क्योंकि चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तभी हम उसे स्टेट बोलते हैं। और इंडिया में सभी स्टेटों में ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सबसे पहली कि उसकी टेरिटरी डिफाइन होनी चाहिए। तो इंडिया के किसी भी स्टेट को ले लो, उसकी टेरिटरी डिफाइन है। चाहे यूपी ले लो, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र ले लो, इन सभी की टेरिटरी डिफाइन है। दूसरा, उसके अंदर सिटीजन होने चाहिए, लोग होने चाहिए। तो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है और उसके अंदर कई सारे स्टेट हैं। उन सभी स्टेटों में एक कहीं ना कहीं लोग रहते हैं, पीपुल्स रहते हैं, सिटीजन रहते हैं। और तीसरा ये होना चाहिए कि उसमें खुद का एक गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सरकार होना चाहिए। एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी और उसके नीचे जो स्टेट हैं उसकी खुद की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि उसको कुछ राइट्स होंगे, जो राइट्स वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सके, कुछ डिसीजन ले सके। तो ये राइट्स होनी चाहिए सरकार के ऊपर, तो वो सरकार होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होगी। चौथा, वो सोवरेन होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होगा। क्योंकि इंडिया में देखो सभी स्टेट में कहीं ना कहीं सरकार कैसे बनती है, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से बनती है, लोकतंत्र के द्वारा बनती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो एक स्वतंत्र होगा, किसी भी तरीके से किसी का प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा कि दयारकी सिस्टम है, वो अपनी मतलब राजा राजा महाराजा वाला सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के द्वारा चुना जाएगा, स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं है। तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, उसे ही हम बोलते हैं स्टेट। तो भारत में ये इंप्रेशन अच्छा लगता है स्टेट बजाय कि प्रोविंस, इसलिए प्रोविंस भारत में नहीं बोला जाता। लेकिन प्रोविंस, सूबा या फिर कॉलोनी या फिर जो स्टेट होते हैं, ये चारों चीज़ें सेम होती हैं। कॉलोनाइजेशन जो होता है वो
वो अलग होता है। इसके बारे में इस पे हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, कोलोनाइजेशन क्या होता है या फिर क्लोनी क्या होता है, अच्छे से किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये 4 चीज़ें हैं, ये सेम ही होते हैं, ये तीनों सेंट्रल के सबऑर्डिनेट होते हैं। इसे ही हम बोलते हैं प्रोविंस या फिर स्टेट या फिर सूबा। ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी कंट्री का एरिया काफ़ी बड़ा है तो वो किसी एक पॉइंट से, किसी एक जगह से पूरे एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए वो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ बनाती है, प्रोविंसेस बनाते हैं, और फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि उस स्टेट को या फिर उस प्रोविंस को रेगुलेट करती है, चलाती है सरकार के थ्रू। आई गेस आपको क्लियर हो पाया होगा स्टेट, प्रोविंस, सूबा क्या होता है। ये तीनों चीज़ें सेम ही होती है, सेंट्रल के सबऑर्डिनेट होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिगार्डिंग अगर आप कुछ ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमें फॉलो करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इसलिए जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू।